नमस्कार। मैं आज लिख उपस्थित हूँ पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म तप्त पदार्थ से हुई है। गर्म तप्त पदार्थ से हुई है। अब इसमें आते हैं अब भूपटल का निर्माण। इसमें कहते हैं भूपटल का निर्माण कैसे हुआ। तो इसे जानते हैं, इसे दो खंड में विभाजित किया गया है, जिसे आजीविक महाकल्प कहते हैं, दूसरा जैविक महाकल्प होता है। तो आजीविक मिशन जिसमें जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हुई, या तो समुद्र सागर की उत्पत्ति नहीं हुई, जिसे आजीविक महाकल्प के नाम से जाना जाता है। जैविक कल्प महाकल्प जो होता है, जिसमें स्थल खंड एवं समुद्री बेसिन अर्थात सागरी बेसिन का निर्माण हुआ। अब आगे जानते हैं, जिससे जैविक महाकल्प को 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखिएगा, पहला इसमें है अब आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटोजोइक और थर्ड है पेलियोजोइक, फोर्थ है मेसोजोइक, 5 है सीनोजोइक और 6 है नियोजोइक। तो इसे एक ट्रिक हम बनाए हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर याद करने का। आप हमें पसंद है तो आ से आर्कियोजोइक हो गया और पास से जो है प्रोटोजोइक हो गया और ए इसके जो पास से जो होता है पेलियोजोइक हो गया और हमें में से अब मेसोजोइक हो गया, स से सीनोजोइक हो गया और आदन्ना से नियोजोइक, जिसे नया नया नूतन काल कहा जाता है। इसे याद कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। इसके बाद कहते हैं जो पेलियोजोइक है अर्थात आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक, जिसे एक खंड में विभाजित किया गया, जिसे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। ये कल्प सबसे अवधि में सबसे बड़ा माना जाता है, या इसकी अवधि सबसे बड़ी होती है, जिसे योन्स कहते हैं। आते हैं पेलियोजोइक, जिसे प्रथम युग कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा, इसको याद करने की एक साधारण ट्रिक है, जिसको पेलियोजोइक में खंड के प्रथम खंड इसे कहा जाता है, लेकिन इसको 6 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। काश डीसीपी अर्थात कैम्ब्रियन शक कहा जाता है, ओ से ऑर्डोविशियन कहा जाता है, एस से सिल्यूरियन कहा जाता है और डी से डिवोनियम कहा जाता है, सी से कार्बोनिफेरस कहा जाता है, पी से पर्मियन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा मेसोजोइक, जिसे आप द्वितीय युग कहा जाता है, जिसे टी जे सी होता है, जिसे ट्रियासिक युग कहा जाता है, जे से जुरेसिक युग कहा जाता है, सी से क्रेटिसियस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सीनोजोइक, जिसे तृतीय युग कहा जाता है, जिसमें हिमालय का निर्माण कहते हैं। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है, तो आप कहेंगे सीनोजोइक युग में हुआ है। तो इसे क्या 5 भागों में बांटा गया है, किसके सीनोजोइक को। देखिएगा, जिसे PEOM कहा जाता है। पी से जो है आपका, देखिएगा पी से पैलियोसीन शक कहा जाता है, ई से इयोसीन कहा जाता है, ओ से ओलिगोसीन कहा जाता है, एम से जो है मायोसीन कहा जाता है और पी से एक पी यहाँ है, जिसे प्लायोसीन शक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नियोजोइक, जिसे चतुर्थ युग कहा जाता है, अर्थात इस युग में जैसे भारत का जो है उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे नियोजोइक युग कहा जाता है। और इससे नियोजोइक को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका एक ट्रिक है, जिसे ट्रिक के रूप में कहते हैं, जिसमें PH से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आते हैं इसमें P से प्लास्टोसीन कहा जाता है, दूसरे से कहा जाता है आपका होलोसीन कहा जाता है। यहाँ जैसे यहाँ पर देखिएगा, पी से आपका आते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ ऑप्शन में प्लेस्टोसीन शक कहा जाता है और एच से होलोसीन शक कहा जाता है। अर्थात एच से ह्यूमन,
तो अर्थात ह्यूमन अर्थात मानव की उत्पत्ति आप कहेंगे कि आपका होलोसीन शाक में हुई है और इसी में भारत के उत्तर का विशाल का मैदान का निर्माण हुआ। जैसे देखते हैं आपका ये भारत का जो है मैप हो गया, ये देखिएगा ये देखिए ये भारत का मैप हो गया। तो इसमें देखिएगा ये उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ से क्षेत्र लेके ये वाला क्षेत्र, यही जो है आपका क्या है, जो यहाँ पर आपका नियोजोइक महाकल्प है। ठीक है, नियोजोइक अर्थात जिसे नूतन युग कहा जाता है। इसी को नूतन युग कहा जाता था, काल कहा जाता है, जिसमें विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप कहेंगे नियोजोइक चतुर्थ युग होता है जिसमें दो भागों में जैसे प्लेस्टोसीन और होलोसीन युग में बांटा गया है और इसी में जो भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो आगे देखते हैं, इसमें देखिएगा प्रथम में आते हैं जैसे पेलियोजोइक अर्थात जिसे आपने सी अर्थात काश डीसीपी कहा, जिसे सी से कैम्ब्रियन युग शाक हो गया, अभी जो ऑप्टिक रूप में आते हैं, इसके अवो से ऑर्डोविशियन हो गया और आपका यस से सिल्यूरियन शाक हो गया, डी से डिवोनियम शाक हो गया और सी से ये देखिएगा सी से यहाँ पर ये सी देखिएगा यहाँ सी से आपको हो गया कार्बोनिफेरस हो गया जिसमें कोयले इत्यादि का उत्पत्ति हुई। अर्थात इसमें देखिएगा पी से पर्मेनियन शाक। तो इसके आपने टिक के अध्ययन किया। अब आते हैं मेसोजोइक, जिसमें हम बताए थे हमें में से मेसोजोइक, जिसको दो भागों में बांटा टी जे सी में, जिसे ट्रियासिक युग कहा जाता है, जे से जुरेसिक कहा जाता है, सी से क्रेटियस युग के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं जिसमें थर्ड वाला ऑप्शन था जिसमें 5 भाग बांटे थे, इसे सीनोजोइक महाकल्प के नाम से जाना जाता है या शक के नाम से जाना, जैसे पेलियोसीन युग कहा जाता है और इयो अर्थात पी से पेलियोसीन युग कहा जाता है, ई से इयोसीन कहा जाता है, ओ से ओलिगोसीन कहा जाता है और यम से मायोसीन कहा जाता है और पी से देखिएगा प्लायोसीन के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखिएगा इसके तो और जो है जिसमें फोर्थ में जानते हैं नियोजोइक अर्थात जिसे नवनूतन युग कहा जाता है। देखिएगा इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे नियोजोइक अर्थात पीएच से, जिसे हम क्या प्लेस्टोसीन युग कहा जाता है, जिसमें हिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिम युग। जैसे नियोजोइक दो भागों में बांटा गया, जिसे प्लेस्टोसीन कहा जाता है, एच से होलोसीन कहा जाता है, या जिसे भारत मानव उत्पत्ति जो है अर्थात होलोसीन युग में अर्थात शक में हुआ था, जिसमें आप प्लेस्टोसीन में हिम युग कहा जाता था। दो भाग हैं, आपका पी से प्लेस्टोसीन, एच से होलोसीन। अब आते हैं जिसे हम कहते हैं आपका आर्कोवेशियन जिसे कहा जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर आपका दिया है जिसमें आपका आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक अर्थात देखिएगा जो अभी आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक जिसे एक ही प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प जो सबसे बड़ा काल माना जाता है अर्थात समय माना जाता है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में जाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा कहा गया है कि यह कल्प सबसे बड़ा कल्प माना जाता है। इसको कहते हैं इस सबसे बड़े कल्प के रूप में अध्ययन किया जाता है। देखिएगा कहते हैं इससे महाकल्प में आर्कियोजोइक एवं प्रोटोरोजोइक दोनों ही एक साथ सम्मिलित किया गया है। अर्थात आप कहेंगे जिसमें आर्कियोजोइक और आते हैं प्रोटोरियोजोइक, ये दोनों एक साथ में सम्मिलित किया गया है,
ये इसलिए यह महाकाल सब की अवधि सबसे लंबी होती है, इसलिए यह महाकल्प सबसे लंबी अवधि माना जाता है और इसी को कहते हैं इयोन का हो जाता है, अर्थात इस इयोन कहा जाता है, अर्थात इसकी सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म इत्यादि की प्राप्ति हुई, अर्थात देखिएगा थोड़ा यहाँ, इस काल के चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णता अभाव था, मतलब पूर्णता अभाव था, अभी मैं इसके पहले बोला था, तो ये आपका पूर्णता अभाव पाया जाता है। लेकिन आदि सागर देखा जाता है, आदि सागर की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो कहते हैं कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति जो है, जीवों की उत्पत्ति महासागरों में हुई, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका, तो इसमें एक कोश की जीव का प्रमाण मिलता है, जो एक कोश की जीव है उसका प्रमाण मिलता है, अर्थात किसमें, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। इस काल में प्रथम पर्वत, अर्थात प्रथम पर्वत जिसे चार्नियन कहा जाता है, तो इसका निर्माण हुआ। भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान जैसे अरावली पर्वत हो गया, देखिएगा अरावली पर्वत, धारवाड़, कुड़प्पा और दिल्ली क्रम, देखिएगा आपका, जिसमें आप कहते हैं अरावली, अरावली भारत का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अरावली का, और यहाँ देखिएगा नीचे जैसे पूर्वी विश्व की बात कहा जाए तो धारावाड़, धारावाड़ एक धात्विक क्रम की चट्टान कही जाती है, धारावाड़ को, जिसमें धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। कुड़प्पा क्रम, दिल्ली क्रम, अर्थात दिल्ली वाला क्षेत्र जो है इसका जो निर्माण हुआ, देखिएगा यहाँ आपकी दिल्ली है तो यहाँ आपकी ये इसका निर्माण हुआ था। अब इसमें कहते हैं इस महाकल्प में अग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, जो अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति इसी कल्प में हुई थी। तो आगे देखते हैं, देखिएगा जैसे पेलियोजोइक अर्थात पूरा जीवी महाकल्प कहा जाता है, जिसे हम 6 भागों में विभाजित किया गया है, उसे थोड़ा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसके अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तो इसमें देखिएगा आते हैं कि जिसे पूरा जैविक महाकल्प जिसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसे कास DCP कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कैम्ब्रियन शक। इस काल में अवसादी चट्टान एवं जीवाश्म पाए जाते हैं, इसे और इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अर्थात विंध्यन पर्वत विंध्यन पर्वत का विकास, अर्थात समुद्री घास और सारगैसो घास का क्या हुआ, निर्माण कैम्ब्रियन शाक में हुआ। आधार ये कह लें कि इस काल में अवसादी चट्टान, जीवाश्म आदि इन्हीं के कैम्ब्रियन शाक में उत्पत्ति हुई और विंध्याचल पर्वत का भी निर्माण हुआ और समुद्री घास का भी विकास इसी काल में हुआ। ऑर्डोविशियन शक में देखिएगा अर्थात छोटी मछलियों का निर्माण हुआ, ऑर्डोविशियन शक में छोटी मछलियों का विकास हुआ। सिल्यूरियन शक में जो रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जो जीव हैं उनका भी एवं संसार में अर्थात सागरों में जो स्थल या उभयचर जीवों की उत्पत्ति भी इसी शक में हुई, अर्थात कह लें सिल्यूरियन शक में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ एवं सागरों से स्थल की ओर जीवों का पदार्पण हुआ। जो सागर में रहने वाले जीव हैं उनका जो है पदार्पण इसी के काल में हुआ था। इस शक में जो है शक में द्वितीय पर्वत निर्माण घटनाएं जिसे कैलोडोनियम हलचल भी कहा जाता है। इसी को अगर कह लिया जाए जैसे सी आपका अभी एक ट्रिक था जो है जिसे CCHA कहा जाता है। अगर आपसे कहा दिया जाए इसी को आपको बांट दिया जाए CCHA अर्थात जिसे आप कह लें चार्नियन और इसके बाद कैलोडोनियम, इसके बाद हर्शियन और इसके बाद आर्कियोजोइक, इसके बाद आधे अल्पाइन, इसे अल्पाइन बोलते हैं,
अभी इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिएगा, जैसे भी बोला हूँ, कैलोडोनियम हलचल अर्थात इसी द्वितीय पर्वत का घटनाएं का निर्माण हुआ। कहते हैं जिसमें कैलोडोनियन में, जैसे आपने कैलोडोनियन के देखा होगा शक में, जैसे आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका को पूर्वी भाग, जैसे अपलेशियन पर्वत, इनका निर्माण हुआ, जिसे आप कह सकते हैं कि इस कैरिबियन पर्वत का भी निर्माण हुआ। भारत में इसी काल के शक में जो है भारत में पूर्वी घाट का भी निर्माण हुआ, अर्थात जो भारत का ये देखिएगा पूर्वी घाट है, इसी कल्प में क्या हुआ, भारत के कैलोडोनियम शक में क्या हुआ, भारत के पूर्वी तट का निर्माण हुआ। तो आगे आप जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है। देखिएगा, अब इसमें जानने का प्रयास करते हैं फोर्थ में डी जो आपका है डिवोनियम शक, अर्थात इसमें मछलियों, बड़े बड़े मछलियों का भी विकास हुआ और इसी डिवोनियम शक को मत्स्य युग कहा जाता है। अगर कोई पूछता है कि मत्स्य युग किस युग को कहा जाता है, तो आप कहेंगे डिवोनियन शक को कहा जाता है। अब कार्बोनिफेरस, अर्थात कार्बोनिफेरस में शीर्ष से कार्बोनियम जैसे फिफ्थ वाला भाग आता है, तो इसके कहते हैं कि इसको हम क्या है, इसके कार्बन युग कहा जाता है, अर्थात इस युग में उभयचर का निर्माण हुआ। जो उभयचर वाले जंतु थे उनका जो है युग कहा जाता, क्योंकि इसी युग में इनका निर्माण हुआ था, अर्थात विकास हुआ। बड़े बड़े वृक्षों का भी विकास इसी वृक्षों के युग कहा जाता है। इसे जो है कार्बेनियन में, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष हुए और इन्हीं वृक्षों के दब जाने से जो ये वृक्ष जो है विकास हुआ, और इसी भ्रंश के कारण से जो वृक्ष पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए, अर्थात इन्हीं के कुल सड़ने से क्या हुआ, आपका कोयला और पेट्रोल इत्यादि जैसे अशुद्धि के रूप में प्राप्त हुआ। और इसके बाद गोंडवाना लैंड भारत का 98% कोयला। अगर देखा जाए जो भारत का गोंडवाना लैंड वाला भाग है, तथा गोंडवाना लैंड ये कहा जाता है जिसमें अब दक्षिणी अमेरिका हो गया, आपका अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी क्षेत्रों में जो है गोंडवाना लैंड का विकास हुआ और इन्हीं क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है। अर्थात भारत में देखा जाए तो गोंडवाना लैंड में अधिक कोयला उत्पादन किया पाया जाता है। तो आते हैं पर्मिनियन शक। पर्मिनियन शक में देखिएगा जिससे हर्शियन हलचल के कारण हुआ, अर्थात पर्मिनियन शक जिससे आप पर्वत की तिथि घटनाएं हुई, जैसे आपका हर्शियन अभी आपको मैं ठीक ये देखिएगा यहाँ पर आपका है CCHA, तो इसमें देखिएगा आपका इसमें चर्नियन पर्वत आता है, आप इसके बाद कैलोडोनियम आता है, एस से आपका हर्शेनियन आता है और ए से जो आपका ऑर्डोवेशियन आता है। तो इसी का जो है आप हमें जानने का प्रयास किया गया, जिसमें देखिएगा पर्मियन शाखा पर्वत की तिथि घटना घटित हो जिसे हर्शियन हलचल कहा जाता है। इसमें ब्लैक पर्वत जर्मनी, जैसे आप जर्मनी का जो ब्लैक पर्वत का निर्माण हुआ, वस्सेस पर्वत जिसमें फ्रांस का है, यह इसी में भ्रंश घाटी अर्थात राइन घाटी का भी निर्माण हुआ। तो इसी में आते हैं भारत का जो हमारा देश है, देखिएगा जिसमें ये नर्मदा नदी जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है, यहाँ ताप्ती नदी अर्थात यह विंध्याचल पर्वत जो है का जो है निर्माण इसी में हुआ। ये आपका मालाबार इत्यादि दक्कन का पठार, ये सभी इन्हीं का जो पर्मिनियन शक में इनका निर्माण हुआ। जैसे दिखते नर्मदा भ्रंश भारत में, ताप्ती भ्रंश भारत में, विंध्यन पर्वत भारत में, सतपुड़ा पर्वत जो भारत में, ये सभी भ्रंश का क्षेत्र हैं। जैसे अभी मैं अपने भारत में बताया, जैसे आपका देखिएगा विंध्य, ये आपका नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, ये मालाबार हो गया, ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो गया, तो ये विंध्यन वाला क्षेत्र हो गया। तो इन सभी आपका जो पर्मिनियन शक में पर्मिनियन शक के भाग हर्शियन में हुआ, जैसे अभी आपको यहाँ हम बताए हैं ये क्षेत्र में देखिएगा, जिसे आप पर्मिनियन शक कहा जाता है। ये सभी ये पूछता परीक्षाओं में कि पर्मिनियन शक में निर्माण किसका हुआ, तो आप कहेंगे भारत के भ्रंश घाटियां जैसे ताप्ती हो गई और नर्मदा, ये सभी विंध्यन सतपुड़ा इत्यादि जो है पर्मिनियन शक में हुआ। पर्मिनियन शक का जो प्रथम भाग जिसे
हर्शियन हलचल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं हलचलों के द्वारा जो होती हैं भारत के भ्रंश इत्यादि का इन्हीं सबका निर्माण हुआ। अब आते हैं मेसोजोइक या मध्यकल्प, जिसे टी जे सी में विभाजित किया गया है। देखिएगा, जिसे आपका ट्रेसियन शक, टी से ट्रियासिक शक कहा जाता है, जे से जुरेसिक शक कहा जाता है और सी से क्री क्रीटैसियस शक कहा जाता है। देखिएगा, ट्रियासिक शक में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसमें आपका देखिएगा जब इसमें ट्रियासिक कहते हैं गोंडवाना लैंड का विभाजन कब हुआ, तो आपका ट्रियासिक शक में हुआ था, जिसमें जुरैसिक शक में हुआ हलचल, जिससे आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ट्रियासिक शक में जब विभाजन हुआ, जिसे जुरैसिक शक कहा जाता है हलचल, और इसी में जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत का निर्माण हुआ, जिसे हम ट्रियासिक शक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं आगे जुरैसिक शक, जिससे आवृत्ति पौधों की उत्पत्ति हुई और डायनासोर का प्रभुत्व और सरीसृपों का युग कहा जाता है, जिसे हम जुरैसिक शक कहा जाता है। अब क्रिएटेशियस शक कहा होता है, इसे जानते हैं चतुर्थ पर्वत का निर्माण, जैसे अल्पाइन हलचल का प्रारंभ हुआ, अर्थात भारत के दक्कन ट्रेप का भी निर्माण हुआ। क्रिएटेशियस शक में जो है भारत के दक्कन का पठार हुआ। देखिएगा, इधर जो है ये आपका देखिएगा यहाँ पर जो है ये छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन दक्कन का पठार ये वाला क्षेत्र है। दक्षिण का मतलब दक्षिण का जो है भारत का दक्षिण भाग ये देखिएगा भारत के यही दक्कन का पठार का निर्माण हुआ, जिसे हम ट्रियासिक शक के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, टैसियस शक कहा जाता है, जिसमें आपका भारत के दक्कन ट्रैप, जिससे आपका उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत, अगर आपको देखिएगा जैसे आप इसे भारत विश्व का मैप बनाएंगे, ये देखिएगा ये विश्व का अगर मैप बनाएंगे तो ये क्षेत्र जो देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत, तो देखिएगा उत्तरी अमेरिका हो गई तो रॉकी पर्वत हो गया, और इसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका केंद्रीय क्षेत्र जो होता है ये, और इसके बाद ये इसी शक का में आपका इन्हीं का हुआ, जिसे हम क्रिएटेशियस शक के नाम से जानते हैं, जिसे दक्कन का पठार और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा, इसमें देखिएगा आपका देखिएगा सीनोजोइक महाकल्प जो होता है यहाँ पर देखिएगा इस संख्या 5 होती है, जिसे हम PEOM कहा जाता है, जिससे अल्पाइन हलचल का विकास हुआ, जिससे आप रॉकी पर्वत अर्थात उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत तथा हिमाचल और एटलस हिमालय का निर्माण हुआ और एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये सभी देखिएगा। आगे चलते हैं अब पैलियोसीन शक में, जिसमें डायनासोर अर्थात जिसे देखिएगा यहाँ ये आपका क्षेत्र है PEO अर्थात प्लायोसीन कहा जाता है, जिसमें डायनासोर आते हैं। ई से जो इयोसीन होता है, जिसे नवोलित अर्थात नवीन वलित पर्वत का सर्वाधिक विकास हुआ, नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे इयोसीन शक कहा जाता है। और इसमें जो हाथी, घोड़ा और गैंडा एवं सुअर का विकास हुआ किसके अंतर्गत, इयोसीन शक में हुआ, जो यहाँ पर दिखेगा साधारण याद करने का, जिसे PEOM कहा जाता है, जिसे आप पैलियोसीन कहते हैं। डायनासोर का निर्माण हुआ इस इयोसीन में, जिसमें नवोलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाथी, घोड़ा, गैंडा और सुअर का विकास हुआ। अब आते ही देखिएगा इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर जो ओलिगोसीन में कुत्ता, बिल्ली, भालू के पूर्वज जैसे पुच्छ इन बंदर अर्थात मानव का विकास ओलिगोसीन में हुआ। मानव का पूर्वज ओलिगोसीन इन्हीं कहा जाता है। मायोसीन में शक में
पोटवार क्षेत्र का विकास हुआ। मध्य हिमाचल या लघु हिमालय का निर्माण हुआ मायोसीन में। और प्लायोसीन शक में वर्तमान महासागर एवं महाद्वीपों का स्वरूप हुआ, अर्थात काला सागर जो उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, उत्तरी का विशाल मैदान, प्लायोसीन की बात कर रहा हूँ, देखिएगा उत्तरी विशाल का विकास और तेथिस या भूसन्नति और मालवा में जमाव, ये सभी का विकास प्लायोसीन में हुआ। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा इसलिए जल्दी कर रहे हैं। नियोजोइक जो है जिससे बात था पीएच, आपने इसके साथ में पढ़ा था पहले। प्लायोसीन में जिस उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और हिम चादर का क्षेत्र का विकास हुआ, जिसे आपके देख लेगा प्लायोसीन में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका और हिम चादर के उनमें विकास हुआ। और उत्तरी अमेरिका की हिम चादर के टिक देखिएगा जिसे NKIW 4 भागों में बांट दिया गया है। ये आपका देखिएगा ऑक्टोरियन अवतरण हो गया, ईयर माउथ अवतरण हो गया, सेगमन अवतरण हो गया, जिसे अब नेप्टा स्कन कहते हैं, दूसरा कंसाइन कहते हैं, थर्ड है एलिनोइक कहते हैं और 20W से बिस्कानिन कहते हैं। और अवतरण का हिमयुग कहा जाता है जिसे महाझीलों का निर्माण हुआ और जिसे आप मिशिगन हो गया, सुपेरियर हो गया और मिशिगन हो गया, हुरन झील हो गया, ईरी झील हो गया, ओटारियो झील हो गया, इन्हीं का जो है इनके विकास हुआ तथा निर्माण हुआ। अब इसके बाद आगे जानने का प्रयास करते हैं। यूरोप के 4 हिमछादर क्षेत्र, जैसे आपका देखेगा गुंज होगा GMRW, गुंज मेंडेन हो गया, रिंच हो गया, वर्म हो गया। जैसे नॉर्वे के तट पर जो फ्योर्ड का निर्माण हुआ, फ्योर्ड का देश किसे कहते हैं, फ्योर्ड का अर्थात हिम क्षेत्र को फ्योर्ड कहा जाता है। अब इसके बाद देखिएगा होलोसीन शक कहा जाता है। देखिए मानव का युग, जिसे मानव का युग किसे कहते हैं, होलोसीन शक को मानव का युग कहा जाता है। इसमें